हेलो एवरीवन। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं टी टेस्ट से रिलेटेड। पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था वन सैंपल टी टेस्ट। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ वन सैंपल टी टेस्ट होता है और इसके बाद टी टेस्ट ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सैंपल्स का भी टू सैंपल्स का भी होता है और फिर पेयर्ड टेस्ट भी किया जाता है। तो पहले हम वन सैंपल टी टेस्ट सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में भी हमने टी टेस्ट वन सैंपल टी टेस्ट देखा था। इस वीडियो में भी हम 4-5 क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से हमें टी टेस्ट के क्वेश्चंस करने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ 4-5 हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो हम आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 10 बिजनेस हाउसेस हैं, 10 कंपनियां हैं या 10 व्यावसायिक घराने हैं जो उनके बिजनेस हैं, और उसमें ऑब्जर्व किया गया, अवलोकन किया गया और ये पाया गया कि उसमें जो लाभ होता है तो एवरेज जो प्रॉफिट होता है उनको वो 6,200 रुपये का होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 690। अब आपसे पूछा है, एक हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहली 2 वीडियो में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हम एक जो हमारा सैंपल मीन है जैसे 6,200 है, उसको हम कंपेयर करते हैं एक एज्यूम्ड मीन से कि पॉपुलेशन का मीन लगभग कितना होगा। तो इन्होंने बताया कि 5500 दिया गया है। तो हमें इस परिकल्पना का परीक्षण करना है कि व्यापारिक घरानों का औसत लाभ 5,500 रुपये है। ठीक है, तो 10 बिजनेस हाउसेज हैं, तो हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो आप सब जानते ही हैं यहाँ पर हमें चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं। देखिए, गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। जो हमारा मीन दे रखा है, सैंपल मीन देखेंगे आप तो वो 6,200 दे रखा है। पॉपुलेशन का मीन हम देख सकते हैं तो वो 5,500 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है 690। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पर टी टेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो जब टी टेस्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा पहले आप, क्योंकि आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने नहीं होता है, तो आंसर करते वक्त या जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो फिर परेशानी होती है क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे, पहले नल हाइपोथेसिस हम लिखते हैं जिसे हम H0 नाम देते हैं। यानी कि क्या मानेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ये हमने नल हाइपोथेसिस देख लिया कि भाई जो 5500 लिया गया है वो वही सेम पॉपुलेशन में से हमने वो सैंपल्स लिए हैं। तो टी वैल्यू निकाल लेते हैं। टी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और मल्टीप्लाई करते हैं n-1 से। ये फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। 6,200 माइनस 5,500, ये 2 बार्स लगाते हैं, मोडस कहते हैं इसको, कि माइनस प्लस यहाँ से गायब हो जाता है एक तरीके से, केवल डिफरेंस देखते हैं। 10, क्योंकि 10 सैंपल हैं, 10-1। इसको सॉल्व करेंगे, 700 डिवाइडेड बाई 690 और मल्टीप्लाई हो गया। ये 10-1 जो है ये क्या बच गया, 9 बच गया अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे।
3 से इसको काट सकते हैं, 3 टू द 6 होता है, 3 तिया 9, 0, 230, तो ये बचा आपका 700 डिवाइडेड बाई 230, और इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करना है आप लोगों को, तो 3.043 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बता रखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देखते हैं n-1 के हिसाब से, यानी कि 10-1 इक्वल टू 9 पर। यहाँ पर हमें टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है। वैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हमें टेबल की वैल्यू देखनी होती है। अब आपको अब तक प्रैक्टिस हो गई होगी। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर ये वैल्यू बता रखी है आपको कि टी की वैल्यू 9 डिग्री फ्रीडम पर कितनी है, 2.026। तो यही हम यहाँ पे ले लेंगे कि जो टेबल वैल्यू है हमारी वो दे रखी है हमें 2.026, और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है टी की, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी निकली है, ये 3.043। तो ये हमने, यानी कि ये ज़्यादा है। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती है तो जो नल हाइपोथेसिस हो जाता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और जब ये कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम करा था ऊपर, देखें आप क्या एज्यूम करा था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो हम यहाँ पे ये अंतर आएगा कि भाई, और क्वेश्चन में पूछा भी है कि ये इसी में से लिया गया है, दैट एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हाउस इज 5500, तो नहीं हो गया ये कि नो नो हो गया, यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि देयर इज अ significant difference between sample mean and population mean। यानी कि 5500 से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह से ये हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 9 आइटम्स हमने लिए हैं, 9 सैंपल लिए हैं। अब अलग अलग वैल्यूज उनकी दे रखी हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये आइटम्स। 45 एज हो सकती है किसी की, नंबर हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब ये पूछा है कि डज द मीन ऑफ द 9 आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन ऑफ 47.5। पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, कि 47.5 की तरह, कि 47.5 से ही ये इससे रिलेटेड माना जाएगा, या डिफर करता है, अलग है ये, कि भिन्न है या सेम है। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को मेरा कराने का पर्पज ये है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ नहीं है, तो पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एवरेज भी नहीं निकाला है, मीन भी नहीं है, पिछले सवाल में मीन भी दिया हुआ था। पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको फिर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मीन निकालना है, देखिए पहले तो मीन भी नहीं दिया गया है, तो मीन निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n, यानी कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इनको आप जोड़ लीजिए कितनी हैं।
इन सबको 45 प्लस 47 प्लस 50, 52, 48, 47, 49, 53, 51 इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और इनको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 442, क्योंकि 9 आइटम्स है तो 9 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 49.11। ये हमारा मीन निकल कर आ गया। तो ये मीन निकल कर आ गया। अब हमें पॉपुलेशन मीन दे ही रखा है, म्यू दे रखा है, जो पॉपुलेशन मीन होता है वो 47.5, ये आइटम हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन अच्छी खासी करनी पड़ेगी, इन सब वैल्यूज को लाइन से लिखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन को हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली x, इसको x नाम दे दिया हमने, और सबको लाइन से लिख लेंगे। 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53 और 51, ये सब हमने लाइन से लिख लिए हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन लेंगे, हम x में से मीन माइनस करेंगे। मीन अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, x में से 49.11 हम माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि सब में से 49.11 हम माइनस करते जाएंगे। ये x है हमारे, 45 में से 49.11 माइनस करेंगे तो आपका माइनस, क्योंकि 45 कम है तो माइनस का 4.11 आएगा। 47 में से माइनस करेंगे तो 2.11 आएगा। 50 में से 49.11 माइनस करेंगे तो 0.89 आएगा। अब प्लस में आ गया, क्योंकि 50 ज़्यादा है तो 50 में से ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो प्लस में माना जाता है। 52 में से माइनस करेंगे तो 2.89 आ जाएगा। 48 कम हो गया, 48 में से माइनस करेंगे 49.11 तो 1.11 आ जाएगा। ये भी ऐसे आ जाएगा 2.11, ये आ जाएगा माइनस का 0.11। 53 में से माइनस करेंगे आप तो 3.89 आ जाएगा। 51 में से माइनस करेंगे तो 1.89 आ जाएगा। ये सब हमने लिख लिया। फॉर्मूला पिछली वीडियो में मैं आपको लिखवा चुका हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डी स्क्वायर चाहिए। ये तो डी निकल गया, वैल्यू तो इनका स्क्वायर करना है, यानी कि -4.11 को -4.11 से ही गुणा करना है। तो इसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको खुद ही करना है, मैं बता देता हूँ कितना आएगा। 16.8921 आ जाएगा। ऐसी -2.11 गुणा माइनस के 2.11 तो ये आ जाएगा 4.4521। ऐसी 0.89 को 0.89 से ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7921। 2.89 को 2.89 से ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8.3521। माइनस का 1.11 को माइनस के 1.11 से ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2321। मैंने करके रख लिए हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। माइनस के 2.11 को माइनस के 2.11 से ही गुणा करेंगे तो 4.4521। माइनस का 0.11 को माइनस के 0.11 से ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.0121। 3.89 को 3.89 से ही गुणा करेंगे तो आएगा 15.1321। 1.89 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.89 से तो आएगा 3.5721। ठीक है, ये सब करने के बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। समेशन डी स्क्वायर, इसका जोड़ लीजिए तो बराबर आ जाएगा ये 54.8889। आप करके देख लीजिएगा, कभी टोटल में गड़बड़ी हो जाती है। अभी हमारा डी स्क्वायर आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, S बराबर समेशन डी स्क्वायर अपॉन n-1।
ये पिछली वीडियो में मैंने ये सब फॉर्मूले आपको लिखवा रखे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब समेशन डी स्क्वायर अभी हमने निकाला है 54.8889 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 54.8889 डिवाइडेड बाई 8 से भाग कर लीजिए इसको पहले, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.8611 और फिर 6.8611 को अंडर रूट निकाल लीजिए तो 2.6193 निकल कर आ जाएगा। वर्गमूल निकाल लेंगे इसका तो ये वैल्यू निकल कर आ गई एस की, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया 2.6193। अब हम सिंपल टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी के फॉर्मूले में रख देंगे। टी का फॉर्मूला आपको पता ही है, टी का फॉर्मूला टी बराबर मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता ही है, यानी एस जो लिखा निकाला है। और यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है तो यहाँ पर n माइनस 1 नहीं होता, खाली n होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया होता है तो n माइनस 1 करते हैं। ये जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये फॉर्मूले बताए हैं। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमने अभी निकाला है 49.11, 47.5 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6193 हमने निकाला है, और ये n है हमारा 9। ठीक है, बस आपको ये सॉल्व करना है, गुणा करना है, भाग करना है, वो आप सब जानते ही हैं। 49.1 में से 47.5 हम माइनस कर देंगे तो ये 1.61 आ जाएगा। 2.6193 गुणा 3, 9 का अंडर रूट 3 होता है, क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं तो 9 का अंडर रूट हो गया 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 1.844 ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बता ही रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दे रखा है। n माइनस 1 करते हैं तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 8 की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबल वैल्यू हम देखेंगे तो टेबल वैल्यू निकल कर दी हुई है 2.3060 के आसपास आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में भी हमें दे रखी होगी, हाँ 2.036 आपको देखिए दे रखी है क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पर 2.036। तो इससे हम कंपेयर करेंगे, ये देखिए वैल्यू दे रखी है 036 है, ये 306 लिख दिया, 2.036। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में दिया है तो हम क्वेश्चन की वैल्यू ही लिखेंगे जो दे रखी होगी। और हमारी तो यानी कि टेबल वैल्यू हो गई 2.036 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई है 1.844। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस हमने क्या माना है, नल हाइपोथेसिस देख लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमने माना कि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं, यानी कि दोनों एक ही हैं, यानी कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। दोनों लगभग एक हैं। अब क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम आई है तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, यही बात मान ली जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में ऊपर हमारा क्या दे रखा है कि क्या 9 वस्तुओं का माध्य के अनुमानित जनसंख्या माध्य से काफी भिन्न है, तो भिन्न नहीं है, दोनों सेम है, यानी कि डिफर सिग्निफिकेंटली नहीं है, दोनों सेम है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो आंसर हो गया कि ये अंतर नहीं है, भिन्न नहीं है। मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, भिन्न नहीं है।
यानी कि दोनों नो सिग्निफिकेंट है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतर है, तो हम कह रहे हैं अंतर नहीं है, भिन्न नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं। ये देखिएगा, सवाल को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेट्स इन एलबीएस, ये पाउंड होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो किलो में नहीं नापते हैं उसको, किलो में ग्राम में नहीं नापते हैं, किलोग्राम में, हम उसे पाउंड में नापते हैं कि बच्चा कितने पाउंड का है। ऐसे आपने देखा होगा, अगर आप बर्थडे, आप जन्मदिन मनाते हो, केक लेकर आते हैं तो केक भी पाउंड में देते हैं कि 2 पाउंड का चाहिए, 3 पाउंड का केक चाहिए आपको, क्योंकि बहुत कम वजन होता है, इसलिए वो पाउंड में हम इसको नापते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 बच्चे पैदा हुए मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल में। मुरादाबाद आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में एक मंडल है, जिला है, और वहाँ पर हमने 15 बच्चे पैदा हुए तो हमने उनका सैंपल लिया और सबको नापा कि उनका कितना कितना वजन है। तो देखिए आप वजन दे रखा है 62, 67, 62 नहीं है, 6.7, 6.7, 7.1, 6.9, ये सब देखिए आपको वजन दे रखा है ना। अब आपसे पूछा है 95% पर, हम देखते हैं 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर कि एवरेज बर्थ वेट ऑफ बेबीज इन द रीजन इज मोर देन 5.5, कि 5.5 की से क्या ज़्यादा है, यानी कि आसपास है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। तो फिर वही से ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया है। हमें देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। मीन भी नहीं दिया है, तो हम इन सबको जोड़ेंगे और मीन निकाल लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा था, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले हम मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, मैंने बताया, इन सब जितने वजन दिए हुए हैं, वेट दिए गए, इन सबको जोड़ लीजिए आप। तो मीन निकाल लेते हैं हम। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये 102.4 आएगा निकल कर, और क्योंकि 15 बच्चे हैं तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.8, यानी कि जो औसत वजन है वो 6.8 है। और हमसे क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि इस क्षेत्र में जन्म के समय शिशुओं का औसत वजन 5.5 पाउंड से अधिक है। हमारा भी अधिक आ रहा है, तो यही पूछा है कि अधिक है कि नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मीन निकाल लिया हमने, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। म्यू हमें ये दे ही रखा है 5.5। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो फिर वैसे ही करेंगे, एक्स मानेंगे, फिर उसका डेविएशन लेंगे और फिर उसका डेविएशन का डी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स लिख लेते हैं। एक्स में सब वैल्यूज लिख लीजिए। आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, 6.2 ना करा हो तो वीडियो को वापस ले जाकर आप देख सकते हैं। 6.7, 7.1, 6.9, 7.5, 5.7, 4.8, 6.8, 7.6, 7.8, 8.1, 5.0, ये लाइन से हमें सब लिखने हैं। 5.8, 7.9, 8.5, ये सब हमने लाइन से लिख लिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया, हम डी निकालेंगे। डी मैंने कैसे बताया, एक्स में से हम मीन को माइनस कर सकते हैं, यानी कि x में से 6.8 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये x है, 6.8 को माइनस करते हुए जाइए, 6.2 में से 6.8 माइनस करेंगे। x अगर कम होता है तो माइनस का साइन आएगा,
यानी कि -0.6 आ जाएगा। ये भी कम है, माइनस के 0.1 हो गया, 6.7 यानी कि 6.8 और 6.7 में अंतर देखिए कितना है, 0.1 का अंतर है। 7.1 ज़्यादा है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 0.3 हो गया। इससे करेंगे तो 0.1 आ गया। फिर 7.5 में से माइनस करेंगे तो 0.7 आ गया। 5.7 क्योंकि कम है, माइनस करेंगे तो माइनस का 1.1 आएगा। ये माइनस का आएगा 2.0। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे। 6.8 में से 6.8 ही घटाएंगे तो 0 आ गया। 7.6 में से घटाएंगे तो 0.8, ये आ जाएगा 1.0। 8.1 में से माइनस करेंगे तो 1.3। 5 में से माइनस करेंगे तो -5, क्योंकि 5 कम है तो माइनस में आएगा 1.8। ये माइनस का 1.0। 7.9 में क्योंकि ज़्यादा है तो प्लस का आएगा, ये 1.1। 8.5 में से माइनस करेंगे तो 1.7। ये सब आ गया। अब आप इनका स्क्वायर निकाल लीजिए, डी स्क्वायर, यानी कि 0.6 को 0.6 से ही गुणा करेंगे, -0.6 को -0.6 से ही गुणा करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। 0.1 को करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। 0.3 गुणा 0.3 करेंगे तो 0.09। 0.1 को करेंगे तो 0.01। 0.7 को करेंगे तो 0.49। ऐसे ये 1.21। 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 4 होता है, ये 0 का 0। 0.8 को 0.64 आ जाएगा। 8 गुणा 8 64 होता है। 1 को 1 से ही गुणा करेंगे तो 1.1 ही रहेगा। 1.3 का करेंगे तो आपका आएगा 1.69। 1.8 गुणा 1.8 करेंगे आप तो 3.24 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है। 1.1 गुणा 1.1 1.21 होता है। और 1.7 को 1.7 से ही गुणा करेंगे तो 2.89 आ जाएगा। ये सब आने के बाद अब आप इसका टोटल कर लेंगे, यानी कि समेशन डी स्क्वायर बराबर, इन सबको जोड़ लीजिए आप तो ये 17.84 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एस, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया। नहीं, अभी तो ये डी स्क्वायर आया, एस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, तो ये 17.84 डिवाइडेड बाई 15-1, तो इसको डिवाइड कर लेंगे आप। 17.84 है, इसको 14 से डिवाइड करेंगे, 15 - 1 14 हो गया, तो आपका 1.27 के आसपास तो अंडर रूट में आएगा। फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1.126 के आसपास ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सब चीज़ें निकल गई हैं। अब हम अपना नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं, यानी H0 भी लिख देते हैं नल हाइपोथेसिस कि कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सब एक से ही हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, म्यू, यानी कि H0 जो है वो मीन माइनस म्यू है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। वो हम देख लेते हैं। अब हम टी की वैल्यू निकाल लें। टी बराबर मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और एन। मीन हमने निकाला था 6.8, ये हमें दे रखा है 5.5। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला 1.126। यहाँ पे 2 बार भी लगेंगे, ये बहुत ज़रूरी है लगाने। इससे क्या होता है, माइनस प्लस खत्म हो जाता है, बस प्लस ही माना जाता है। ये 15।
ठीक है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर का जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 1.126, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए तो 3.8729 निकल कर आएगा, और फिर इसको गुणा कर लीजिए, 1.126 से भाग कर लीजिए, तो ये 4.4713 के आसपास ये वैल्यू टी की आ जाएगी। ठीक है, अब हम टेबल वैल्यू देखेंगे। टेबल वैल्यू अगर क्वेश्चन में बताई गई है तो वो देख लेंगे, नहीं तो हमें टेबल में देखनी पड़ती है। यहाँ पर बता रखा है, देखिए टेबल वैल्यू है ये आपकी 2.145, तो 2.145 हमें दी गई है, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ये निकल कर आई है 4.4713। कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, देखें आप, कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्या होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, यानी एचओ क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। हैंस, कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे हैंस म्यू यानी कि पॉपुलेशन मीन मस्ट बी मोर, ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा ही है, ये हम यहाँ पर मानकर इसको करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, यानी कि दोनों सेम नहीं है, म्यू ज़्यादा हो सकता है, अलग हो सकता है, ये हमारा टी वैल्यू निकल गई और ये प्रूफ हो गया। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को ले आता हूं, इसमें 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चौथा देखते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए 5 पेशेंट्स की डिटेल दे रखी है, 5 पेशेंट्स की डिटेल है यहाँ पर कि उन्हें मेडिसिन ए, कोई एक मेडिसिन दी गई और उनका वेट था लगभग 42-39, ये इनका वेट भी दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है कि जो वेट पॉपुलेशन है वो 48 माना है, तो मीन वेट पॉपुलेशन 48 के आसपास ये है कि नहीं है, कि दोनों का अंतर सेम है कि नहीं है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करते हैं हम, वैसे ही करेंगे। यहाँ पर देखिए मीन नहीं दे रखा है, तो मीन हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले तो नल हाइपोथेसिस लिख देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं लिखना। नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड म्यू। म्यू मीन्स पॉपुलेशन का मीन। तो पहले एवरेज ले लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं जो वेट दे रखे हैं। देखिए आप ऊपर वेट दे रखा है आपको, ये 42, 39, 48, 60, 41, इनको जोड़कर एवरेज निकाल लेते हैं। तो मीन कैसे निकलेगा, इन सबको आप ऐड करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो ये 230 आएगा। 5 आइटम्स हैं, 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 46 निकल कर आ जाएगा हमारा मीन। ठीक है, म्यू हमें दे ही रखा है 48, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया है, फिर वही प्रॉब्लम है, देखिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फिर हमें वैसे ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अभी कि हम फिर वही वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू लेंगे। एक्स हमें कितना दे रखा है, देखिए 42, 39, 48, 60, 41। एक्स में से हम मीन को माइनस कर सकते हैं। मीन अभी हमने निकाला है कितना, देखिए 46, मीन 46 निकाला है ये हमने अभी। तो 46 को सबसे भाग माइनस कर देंगे 46 को, यानी कि डी निकल कर आ जाएगा ये। तो 42 में से 46 माइनस करेंगे तो माइनस के 4, ये -7, 48 में से 2 गए, 46 गए, 2 बचे, 60 में से 46 माइनस करेंगे तो 14, 41 में से 46 माइनस करेंगे तो -5, और फिर इसका डी स्क्वायर निकाल लेंगे। 4 -4 गुणा -4 16 होता है, 7 गुणा 7 49, 2 गुणा 2 4, 14 गुणा 14 करेंगे 196, 5 गुणा 5 25। तो इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 290। फिर फॉर्मूले में लगा लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एस बराबर समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, 290 डिवाइडेड बाई 5-1। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 290 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 72.5 अंडर रूट में, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.51। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम टी वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल, आप जानते ही हैं। टी वैल्यू निकालने के लिए टी बराबर मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, 46 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 8.51, ये दोनों वैल्यू लगा दी, और 5 आइटम्स थे तो एन हो गया 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 2 आ जाएगा, 2/8.51 मल्टीप्लाई करा √5 से, तो इसकी वैल्यू सब निकल कर आ जाएगी 0.525। ये टी की वैल्यू निकल कर आ गई, टी बराबर 0.525। इसकी टेबल वैल्यू अगर आप देखेंगे, टेबल में दी जाती है यहाँ पर, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कितना माना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम माना जाएगा 5-1 बराबर 4। फिर आप टेबल में देखेंगे, टेबल अगर आप कहें तो मैं एक बार आपको और दिखा देता हूं, देखता हूं अगर टेबल मिल जाए तो इससे क्या होगा कि आपको एक बार और हो जाएगी। पिछली वीडियो में हमने कई बार टेबल वैल्यू देखी थी, ये देखिए अब टेबल वैल्यू आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, हमें क्योंकि 4 पे देखना है, डिफरेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, 4 ये दे रखा है देखिए आपको इधर, और इसके लाइन में हमें देखना होता है 5% पे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप सीधे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई देखिए 2.776, ये टेबल वैल्यू हो गई। पिछले क्वेश्चंस में दे रखी थी, यहाँ पर नहीं दे रखी, तो हमने देखिए इस टेबल वैल्यू से निकाल ली है 2.776। ठीक है, तो टेबल वैल्यू कितनी आ गई, 2.776, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी टी वैल्यू, वो हमारी निकली है कितनी, 0.525। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, टेबल वैल्यू ज़्यादा है नहीं। तो टेबल वैल्यू कम है,
तो हमारा नल हाइपोथेसिस एज 0 वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो हेंस हम क्या मान सकते हैं, द सैंपल रिप्रेजेंट्स, यानी कोई अंतर नहीं है तो दोनों एक जैसे हैं, रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन विद मीन वेट कितना है, ऑफ 48 kg। मीन वेट 48 था, तो सैंपल उसी पॉपुलेशन से निकल कर आया है, ये मान लिया गया। ठीक है, कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम खत्म कर देंगे वीडियो को। एक लास्ट क्वेश्चन, 4 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। देखें इसमें, देखिए एक थोड़ा सा फॉर्मूला हम अलग भी लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो इसमें हमें क्या करना होगा, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, कि एक यहाँ पर दिया गया है कि सर्टेन पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ कीटनाशकों का को हम एक मशीन के द्वारा 10 बैगों में भर रहे हैं, और 10 बैगों को हमने एक रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा चुना गया, और वो जो बैग हैं वो किलो बता दिए कि इतने किलो के हैं, ये किलोग्राम के, एक 50 किलो का, एक 49 का, 52 का, 44 का, 45 का, इस तरह से ये बता रखा है। ठीक है, अब हमें परीक्षण करना है टी टेस्ट के द्वारा कि क्या इसे 50 किलोग्राम के औसत वजन के साथ लिया जा सकता है। वही बात कि ये जो सैंपल हमने 10 बैग का लिया है, ये पॉपुलेशन से ही लिया है जिसका मीन यानी एवरेज 50 है। ये हमें फिर चेक करना है। यहाँ पर देखिए हमें मीन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। अब आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं तो आसानी रहती है करने में क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखेंगे मीन हमें निकालना है। यहाँ पर देखेंगे आप तो हमें मीन भी नहीं दिया गया है और स्टैंडर्ड एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया है। म्यू दे रखा है हमें 50 kg, म्यू 50 दे रखा है हमें, तो म्यू के हिसाब से हमको क्वेश्चन करना है। तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं हम। एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ लीजिए आप, ये वैल्यूज दे रखी हैं, ये जितनी वैल्यूज हैं इन सबको जोड़ लीजिए, और 10 बैग हैं तो 10 से भाग कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, तो मीन निकल जाएगा हमारा। तो मीन इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो ये आएगा 473 डिवाइडेड बाई, या 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 बैग हैं, 47.3 आ गया। अब देखिए मैं नई चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में आपको याद हो कि हम x लेते थे और d लेते थे, यानी x में से मीन माइनस कर देते थे हम, याद है आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में यही करा है। लेकिन कभी अब इसमें क्या परेशानी आती है कि कई बार ये पॉइंट्स में होता है, तो फिर वो जो d निकलता है वो भी पॉइंट में आता है, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन भी ले सकते हैं, कोई भी आप 47 मान लीजिए, 48 मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो उससे बस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हम एज्यूम मीन करके करते हैं, जिससे आपको वो मेथड भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम पहले x लिख लेते हैं सारे लाइन से। x देखेंगे हमें दिए हुए थे 50, 49, 52,
44, 45, 48, 46, 45, 49 और 45। ठीक है, हम यहाँ पर अब देखिए हम डी एक्स निकालेंगे, डेविएशन निकाल रहे हैं डी एक्स, यानी कि एक्स में से कोई भी एज्यूम्ड मीन, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड, हमने कोई मान लिया, मेन जो असली मीन निकलकर एवरेज आया वो ना लेकर हमने कोई एज्यूम कर लिया अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पर देखिए कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए हमने ये 48 कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, x में से 48 माइनस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो 50 में से 48 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 14, अब देखिए आसान हो जाता है ये, 49 में से 48 माइनस करेंगे 1, नहीं तो फिर पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, ये करेंगे तो 4, ये माइनस का 4, कितना जल्दी हो रहा है देखिए, माइनस का 3, 0, -2, -3 और 1, और एक रह गया 45 यानी कि माइनस के 3, और फिर इनका हम स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स, डेविएशन डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1, देखिए आसान हो जाता है, नहीं तो गुणा करेंगे तो भारी पड़ता है पॉइंट्स में, 4 इंटू 4 16, 16, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, 0 का 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 3, 3 गुणा 3 9, 1 गुणा 1 1, 3 गुणा 3 9, और इसको आप जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर एक्स बराबर 69, ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप अपने फॉर्मूले में लगा लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, मैं दोबारा लिखवा देता हूं। समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन, और सब डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा आंसर लिख दूंगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगता है। समेशन डी स्क्वायर एक्स 69 आया, माइनस ये समेशन डी एक्स है, समेशन डी एक्स देखिए इसका भी टोटल अगर आप करेंगे ये समेशन डी एक्स आएगा, तो ये देखेंगे आप तो माइनस के एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस के एक साथ जोड़ लीजिए, तो इस सब मिला के माइनस का 7 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये समेशन डी एक्स हो गया माइनस का 7, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे -7 अपॉन एन, कितना है हमारा, एन आप जानते ही हैं 10 बैग हैं, स्क्वायर गुणा 10, और ये हो गया डिवाइड 10 माइनस 1, और ये सब अंडर रूट में ही रहेगा, 69 ऐसे ही रहेगा। इसको आप देखेंगे तो ये 7 गुणा 7 49 हो गया, अपॉन 10, 10 गुणा 10 100 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 9। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ जहाँ तक हो सकता है, 69 माइनस इसको काट देंगे तो एक जीरो से जीरो कट गया, और तो ये बच गया आपका 49 अपॉन 10, इसको आप लिख सकते हैं 4.9, और डिवाइडेड बाई 9 तो है ही, इसको सॉल्व करेंगे तो 69 में से 4.9 माइनस करेंगे, 64.1 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 9 भी है, 9 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो लगभग आ जाएगा 7.122, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए आप, तो वैल्यू आ जाएगी 2.67, ये लगभग इतना आ जाएगा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं टी का, टी बराबर
मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे ये वैल्यू लगा दी हमने। मीन हमने निकाला था 47.3, याद होगा आपको, म्यू 50 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला 2.67 अंडर रूट 10। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 2.7 डिवाइडेड बाई 2.67, 10 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3.162 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो लगभग आ जाएगा 3.2। ठीक है, तो लगभग 3.2 निकल कर ये आ गया। अब हम कैलकुलेट देखेंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया, हम क्या देखते हैं, n-1 यानी कि 10 सैंपल हैं, उसमें से -1 करा, 9 बचे। 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे देखते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। सिग्निफिकेंट लेवल पर टेबल में आप देखेंगे तो 5% कितने बराबर होता है, 0.05 के बराबर, तो टेबल में आप देख सकते हैं। कहें तो मैं आपको दोबारा, देखिए अभी टेबल हमने लिखी हुई थी वो दोबारा देख सकते हैं। देखिए ये टेबल थी, इसमें हमें देखिए 9 पे जाना है। 9 देखिए यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है 9, और इसके लाइन में चलते गए 5% पे देखिए 2.262 दे रखा है, 2.262। ठीक है, तो ये हम आगे ले चलते हैं। 2.262 अपने क्वेश्चन पे जाके देखेंगे, तो ये देखिए आप, तो टेबल वैल्यू हमें दे रखी है 2.262, और हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू निकल कर आई है, अभी हमने निकाला है 3.2। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस जो था वो रिजेक्ट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि डिफरेंस क्या माना जाएगा, हेंस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं, यानी कि इट कैन नॉट बी टेकन विद एन एवरेज वेट ऑफ 50 kg, यानी 50 kg से इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। वो जो पॉपुलेशन मीन है, जो सैंपल मीन है, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लिए। अब हमने 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे हैं, 5 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने 10 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अभी हमने केवल 1 सैंपल टी टेस्ट देखा है, अभी हम 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, 2 स्वतंत्र सैंपलों का हिसाब किताब देखेंगे अगली वीडियो में। ये 1 सैंपल था, वहाँ पे हम 2 सैंपल देखेंगे। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन मीन होता है, वहाँ पे सैंपल के ही दो सैंपलों के 2 मीन देखेंगे, और फिर हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कुछ दिन में हम आपको नई वीडियो पेश करेंगे। नई वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे 2 सैंपल मीन। ठीक है, कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।